हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो आज दोस्तों है 24 अगस्त। मैं आज के तीनों शिफ्ट के जो एनालिसिस है मैं वो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले जो एग्ज़ाम में आपके कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। हमारे पास पूरा पेपर यहाँ पे है। मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आज 24 अगस्त का ये तीनों शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि भारत 1000वां वनडे मैच किसके साथ खेला था, ठीक है। तो आप अगर पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको जरूर पता होगा वो वेस्ट इंडीज के साथ खेला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं ना कहीं क्रिकेट से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, इसको जरूर पढ़ लें, करंट अफेयर, ठीक है। और अगर बात की जाए तो पूछा था मकर संक्रांति ये किस मंथ में मनाई जाती है, किस महीने में मनाई जाती है। तो हालांकि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और पूछा था ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपका ये केमिकल रिएक्शन से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है आपका केमिस्ट्री में, ठीक। और आगे अगर बात की जाए तो पूछा था भारत ब्रिटिश शासन के समय सिंधु का कितना परसेंट जल क्या करता था, लेता था या फिर उसका उपयोग करता था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा जब उस समय भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, सिंधु समझौता, आपको पता होगा उसमें भारत को 20% भारत उसमें जल उपयोग करेगा और 80% पाकिस्तान करेगा, ऐसा समझौता हुआ था। और ये हुआ था कहीं ना कहीं 1960 में। आपसे कहीं ना कहीं देखिए, ये सिंधु समझौता पूछा है तो आपसे ताशकंद समझौता भी पूछ सकता है, आपसे शिमला समझौता भी पूछ सकता है। तो इन सब क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। तो आगे आपका पूछा था कि पंचवर्षीय योजना संबंधित क्वेश्चन। तो पंचवर्षीय योजना संबंधित भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको जरूर पढ़ लें आप लोग। और पूछा था फोर्ब्स के अनुसार बांग्ला भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब जो बांग्ला भाषा है यह कौन से स्थान पर इस समय है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से पूछे जा रहे हैं, कहीं करंट अफेयर्स आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें। और पूछा था एल जो एल का है उसका कौन सा स्थान इस समय है, ठीक। एल से पूछे गए थे। और आपका पूछा था जैसा कि बायोलॉजी से पूछा था आपका कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। आपको पता होगा, अगर कोशिका आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता है कि जो माइटोकांड्रिया होता है ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ठीक। आगे था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ठीक, ये पूछा था क्वेश्चन। और आपका कहीं न कहीं देखिए एल्किन का सूत्र पूछा था। एल्किन का देखिए होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन होते हैं जो कि CnH2n+2 एल्केन, और एल्किन का आपका CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2। तो इन तीनों का ध्यान रखें क्योंकि एल्किन का अगर पूछा है तो आपसे एल्केन का भी पूछ सकता है और एल्काइन का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे आपका पूछा था जैसे आवर्त सारणी से। देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी से क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो नंबर आपका प्लस होने वाला है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखें। और आपका जो बैंकों का विलय हुआ है ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा था पंजाब नेशनल बैंक का विलय किसके साथ हुआ है, ठीक है। और आपका पूछा था जो कि ये सेकेंड शिफ्ट में जैसा पूछा था कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध भगवान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, पहली बात। और रोलेट एक्ट 1919 जो कि गांधी से संबंधित है, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। और पूछा था आपका शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन गया था, ये करंट अफेयर से था। और प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आप जरूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइंस का चैप्टर, ठीक है। और पूछा था महेंद्रगिरी पर्वत, ये आपका कहेंगे जियोग्राफी से। देखिए जियोग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नाम मात्र के बराबर। जियोग्राफी, हिस्ट्री तो इससे बहुत कम ही पूछे जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा फोकस करें साइंस पे, रीजनिंग पे, मैथ पे और करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं आर्टिकल से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ ले। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा था, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा था, इसको ध्यान रखें। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा था, इसकी थीम पूछी थी, ठीक। तो जितने भी अभी नए आपके दिवस जुड़े हैं इसको जरूर पढ़ लें आप लोग। और आपका कहीं ना कहीं
देखिए ऑल ओवर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं रीजनिंग से, तो सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर कवर करें आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है। और अगर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 3 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। और आपका कैलेंडर से बन रहा है क्वेश्चन। और आपका देखा जाए तो पजल पजल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो फिर आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है, ठीक। और अगर वही साइंस की बात की जाए तो साइंस की में आपका इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, वहाँ से पढ़िए 3 4 क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। लाइट चैप्टर से पढ़िए, लाइट चैप्टर से मिल रहे हैं क्वेश्चन। मिरर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बन रहे हैं, प्रतिबिंब जैसा कि पूछ रहा है, अवतल दर्पण का, ठीक। और आपका इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि ओम का नियम पूछ रहा है, ठीक है, ओम का नियम पूछ रहा है। और केमिकल रिएक्शन जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो बना के पूछ रहा है, तो इस पे जरूर ध्यान दें, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम आप जरूर पढ़ लें, जो कि नए नए अभी करंट अफेयर बन रहे हैं, इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्रिकेट से संबंधित जो भी आपके नए क्वेश्चन अभी बने हैं उसको पढ़ लीजिए। 2021 और 2022 के करंट अफेयर्स आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, टाइम एंड वर्क से बन रहे हैं क्वेश्चन, CISI से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एज से बन रहे हैं आपके क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपके 2 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अनुपात से बन रहे हैं, और आपके LCM HCF से बन रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से जितना जितना बन रहा है वो सभी मैंने आपको बताया, तो उस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। जिनका अभी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी इस तरह से करें और अच्छा नंबर लेकर आए। आपका ग्रुप डी में जरूर जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही हम आपको डेली तीनों शिफ्ट का एनालिसिस शाम को लेकर आऊँगा, तो वीडियो पर आप लोग जरूर डेली आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।